नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैरी क्रिसमस। आज जबकि हम भारत देश में रहते हुए अनेक धर्मों के अनेक प्रकार के त्योहारों का आनंद लेते हैं, इन्हीं त्योहारों के अंतर्गत हिंदू धर्म के अनेक त्योहार होली, दीपावली, रक्षाबंधन, शिवरात्रि, दिवाली वगैरह आते हैं। मुस्लिम धर्म के ईद मिलाद, मुहर्रम और अनेक प्रकार के त्योहार हम देखते हैं। इसी प्रकार से सिख धर्म का हम बैसाखी, गुरु नानक जयंती, श्री गुरु गोविंद सिंह जयंती और इससे भी अधिक अब आता है ईसाइयों का त्योहार, क्रिश्चियंस का त्योहार क्रिसमस। मैं क्रिसमस ना बोल करके हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस ऐसे बोल करके आपको शुभकामनाएं देता हूँ। यह क्रिसमस का त्योहार दिनांक 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्रिसमस जीसस क्राइस्ट के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। जीसस क्राइस्ट को भगवान का बेटा कहा जाता है। क्रिसमस का नाम भी क्रिस्ट से पड़ा। बाइबल में जीसस की कोई बर्थ डेट नहीं दी गई, लेकिन फिर भी 25 दिसंबर को हर साल हर वर्ष क्रिसमस का फेस्टिवल बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन को बड़े दिन के रूप में भी जाना जाता है, अर्थात 25 दिसंबर को हम बड़ा दिन भी बोलते हैं। ईसाई समुदाय के लोगों ने भी इसे प्रभु यीशु के जन्मदिन के रूप में चुना है और इसे क्रिसमस कहा जाने लगा है। इससे पहले ईस्टर ईसाई समुदाय का मुख्य त्योहार था। अब कहने का तात्पर्य यह है कि हम क्रिसमस को हैप्पी क्रिसमस तो बोलते ही हैं, साथ में अभी वर्तमान काल में जो प्रचलन में सबसे ज़्यादा बोला जाता है वह बोला जाता है मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस क्यों कहा जाता है? मैरी शब्द को लेकर कुछ लोगों का मानना है कि यीशु की माता जी का नाम मरियम था, जिन्हें मैरी के नाम से भी जाना जाता है और उनको मैरी कह करके पुकारा जाता था। यीशु के जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हुए जब हैप्पी की बजाय मैरी शब्द बोला जाता है तो इस शब्द से थोड़ी भावनाएं जुड़ जाती हैं, इसलिए लोग हैप्पी क्रिसमस की बजाय मैरी क्रिसमस कहना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप लोगों को पुनः मैरी क्रिसमस। अब ये मैरी क्रिसमस का त्यौहार 25 दिसंबर के दिन ही क्यों मनाया जाता है? वही इसी दिन रोमन संस्कृति के शनि के देवता का उत्सव सैटर्नालिया भी मनाया जाता है। इसलिए ईसाई धर्म के लोगों ने भी यीशु के जन्मदिन के तौर पर 25 दिसंबर को चुना है। इस तरह से ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर को मनाए जाने का निर्णय लेने के पश्चात मैरी क्रिसमस का त्योहार फेस्टिवल हम प्रतिवर्ष 25 दिसंबर के दिन बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म की याद में मनाया जाने वाला एक वार्षिक त्योहार है, एनुअल फेस्टिवल है, जो कि मुख्य रूप से 25 दिसंबर को दुनिया भर के अरबों लोगों के बीच एक धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग, मैं खाली क्रिश्चियंस की या ईसाइयों की बात नहीं कर रहा, बल्कि लगभग सभी धर्म के नागरिक, सभी धर्म के लोग क्रिसमस के त्यौहार को मनाते हैं और उसका आनंद लेते हैं। अब क्रिसमस की शुरुआत यानी कि उसका प्रारंभ कब और कैसे हुआ, इसके संबंध में मैं बताना चाहता हूँ कि प्रारंभिक रोमन इतिहास के अनुसार पहली बार ईसा मसीह के जन्म की तारीख 25 दिसंबर को 4वीं शताब्दी में बताई गई थी। ऐसा माना जाता है कि क्रिसमस का प्रारंभिक उत्सव रोमन और अन्य यूरोपीय त्योहारों से आया है, जो फसल के अंत और शीतकालीन संक्रांति को चिन्हित करते हैं। क्रिसमस का अब असली नाम आपको बता दें कि सांता क्लॉस का असली नाम सांता निकोलस बताया जाता है। अगर बात करें सांता निकोलस के जन्म की,
तो उनका जन्म तुर्किस्तान के मायरा नामक शहर में हुआ था। अब हैप्पी एक ऐसा शब्द है जो आंतरिक भावनात्मक स्थिति का वर्णन करता है, जबकि मैरी एक व्यवहार वर्णन करता है, कुछ सक्रिय और शायद कर्कश भी। उदाहरण के लिए प्रसन्नता के मुक्त उत्साही कार्य बनाम केवल खुश रहने की स्थिति पर हम विचार कर रहे हैं। इस तरह से क्रिसमस का यह बड़ा दिन ईसा मसीह या यीशु के जन्म की खुशी में, उनके जन्म की प्रसन्नता में मनाया जाने वाला पर्व है। यह 25 दिसंबर को आता है और इस दिन लगभग संपूर्ण विश्व में, पूरे संसार में अवकाश रहता है, छुट्टी रहती है। क्रिसमस से 12 दिन के उत्सव क्रिसमस टाइड की भी शुरुआत होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि दिनांक 25 दिसंबर से लेकर अगले 12 दिनों तक यह त्यौहार चलता रहता है और विश्व में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। क्रिसमस का त्यौहार हर वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। पूरे वर्ष लंबा इंतजार, लंबी प्रतीक्षा के बाद वर्ष के आखिरी महीने में यह त्यौहार आता है। क्रिसमस इसलिए खास होता है क्योंकि इसी दिन प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ था। यह तब होता है जब परिवार और दोस्त एक साथ आते हैं और एक दूसरे के प्रति अपना प्यार का जश्न मनाने के लिए एक दूसरे को उपहार देते हैं। दुनिया में इससे बेहतर कोई भावना नहीं है जब कोई प्रियजन आपके द्वारा दिया गया उपहार खोलता है और मुस्कुराता है। क्रिसमस इस बात की भी याद दिलाता है कि हम सब दोस्त और परिवार के रूप में एक साथ आते हैं। इसके पश्चात अब ईसाई क्रिसमस के दिन क्या करते हैं और इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्य मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। क्रिसमस के समय चर्च में कई ईसाइयों को पुराने नियमों की भविष्यवाणी की याद दिलाई जाती है। यीशु के आगमन के बारे में क्रिसमस के 12 दिनों में विशेष चर्च सेवाएं शामिल होती हैं, सम्मिलित होती हैं और क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मध्य रात्रि मास और क्रिसमस दिवस की सुबह की सेवा चलती है। अर्थात क्रिश्चियन सेवा की तरफ तत्पर रहते हैं, हमेशा सभी का भला सोचते हैं। क्रिसमस का पर्व ईसाई धर्म के संस्थापक प्रभु यीशु के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और 25 दिसंबर को मैरी क्रिसमस बोलकर हम एक दूसरे को, अपने सगे संबंधियों को, अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को मैरी क्रिसमस बोलकर शुभकामनाएं देते हैं। हालांकि मैथ्यू और ल्यूक के अनुसार प्रभु यीशु का जन्म बेथलेहम में हुआ था। वह नाजरेत के एक गलीलियन थे जो सेफोरिस के पास एक गांव था, जो गलील के 2 प्रमुख शहरों में से एक था। तिब्रियास दूसरा था। उनका जन्म जोसेफ और मैरी के घर में 6 ईसा पूर्व के बीच और 4 ईसा पूर्व में हेरोदेस महान की मृत्यु के कुछ समय पहले हुआ था। वैसे हर स्कूल, हर कैफे, हर रेस्टोरेंट, हर होटल, हर स्थानों पर जैसी जगह पर आपको सांता क्लॉस मिल जाते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि यह रियल सांता क्लॉस नहीं है। लेकिन क्या वाकई रियल सांता जैसा कुछ है या ये सिर्फ किताबी बातें हैं? इसका जवाब है हाँ है। वास्तव के सांता क्लॉस से अगर आप मिलना चाहते हैं तो दुनिया में अगर आप सांता क्लॉस को देखना चाहते हैं तो आपको उनके गांव में जाना पड़ेगा। इस क्राइस्ट के मास का संक्षिप्त रूप है। यह क्राइस्ट मास है। क्रिसमस ईसाई धर्म की महत्वपूर्ण नींव पर आध्यात्मिक प्रतिबिंब का समय है। यह भी एक उत्सव है, यह भी एक त्योहार है, यह भी एक इवेंट है। यह तब होता है जब ईसाई बच्चे ईसा मसीह के जन्म के माध्यम से दुनिया के लिए भगवान के प्यार का जश्न मनाते हैं, भगवान से प्यार करते हैं। जो बाद में सांता क्लॉस बन गया था, जीसस और मदर मैरी के बाद संत निकोलस को ही इतना सम्मान मिला है। संत निकोलस
को सांता क्लास के रूप में भी देखा जाता है। सन 1200 से फ्रांस में 6 दिसंबर को निकोलस दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, क्योंकि इस दिन सांता क्लास की मृत्यु हो गई थी। क्रिसमस की रात को हम क्या करते हैं, इसके संबंध में भी मैं आपको कुछ चर्चा करना चाहूँगा। क्रिसमस की पूर्व संध्या से कई इतिहास जुड़े हुए हैं, जिसमें सबसे कॉमन है इस रात में प्रभु जीसस क्राइस्ट यानी भगवान यीशु ने जन्म लिया था। कहते हैं कि पैलेस्टाइन में जीसस ऑफ नजरेथ ने जन्म लिया था। प्रभु यीशु के जन्म की रात को पूरी दुनिया में क्रिसमस ईव के रूप में मनाया जाता है। अब मैंने जैसे कि आपको विश किया मैरी क्रिसमस, लेकिन मैरी क्रिसमस शब्द कहाँ से आया? ब्रायन अर्ल का क्रिसमस अतीत बताता है कि हमारी पसंदीदा छुट्टियों की परंपराओं के पीछे की दिलचस्प कहानियां मैरी क्रिसमस का पहला ज्ञात उदाहरण है। 16वीं सदी के एक बिशप द्वारा इंग्लैंड के मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में मिलता है, जिसमें धार्मिक नेता को उम्मीद थी कि भगवान राजनेता को आशीर्वाद देंगे, क्रिसमस की बधाई देंगे। तभी से यह मैरी क्रिसमस शब्द सामने आया। आमतौर पर अभी क्रिसमस के त्योहार के समय हम एक दूसरे को उपहारों का, गिफ्ट का आदान प्रदान करते हैं। आमतौर पर लोग उपहारों का आदान प्रदान करके अपने घरों को सजाकर परेड या पार्टियों के साथ जश्न मनाकर प्रार्थना करते हैं और भोजन और पेय पदार्थ साझा करके क्रिसमस मनाते हैं और इस दिन का पूर्ण रूप से आनंद लेते हैं। अब दुनिया में कितने लोग क्रिसमस मनाते हैं, इसके संबंध में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज लगभग 160 देश ऐसे हैं जहां ईसाई धर्म का वर्चस्व है और इनकी संख्या लगभग 2 अरब ईसाइयों से ज़्यादा है। मैं माफ़ी चाहता हूं, मैं बीच में कुछ अलग शब्द बोल गया था। आज ईसाई धर्म का जो वर्चस्व है वो लगभग 160 से अधिक देशों में है और ईसाइयों की संख्या, जो ईसाई धर्म को मानने वाले अनुयायी हैं, उनकी संख्या 2 अरब से अधिक है। और यह लोग क्रिसमस को कैलेंडर की सबसे महत्वपूर्ण तारीखों में से एक मानते हैं और क्रिसमस को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। कहने को तो कागजों में, पेपर्स में 2 अरब से अधिक लोग क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन यदि मैं इसमें अन्य धर्म के लोगों को अगर मैं जोड़ देता हूं जो कि क्रिसमस धर्म को मनाते हैं या उसका आनंद लेते हैं, तब यह संख्या लगभग 3 अरब के पार हो जाएगी। अब यह तो बाहर की बात मैंने की, बाहर देशों की बात की। हम अपने घर पर किस प्रकार से क्रिसमस डे मनाते हैं, या भारत में स्पेशली, क्योंकि विशेष रूप से मैं भारत के अंदर क्रिसमस त्यौहार के बारे में बात कर रहा हूं, तो भारत के अंदर हम क्रिसमस घर पर कैसे मनाते हैं। क्रिसमस मनाने के तरीके आमतौर पर क्रिसमस के दिन ईसाई लोग अपने अपने घरों में क्रिसमस ट्री लाते हैं और उसे बढ़िया से सजाते हैं। अभी मैंने जो शब्द का प्रयोग किया कि ईसाई लोग अपने अपने घरों में क्रिसमस ट्री लाते हैं और उसे बढ़िया से सजाते हैं, खाली ईसाई लोग नहीं बल्कि हिंदू धर्म के मतावलंबी, सिख धर्म के मतावलंबी और कुछ मुस्लिमों की भी संख्या ऐसी है जो यह क्रिसमस ट्री ला करके उसको अपने घर पर सजा करके क्रिसमस का फेस्टिवल मना करके अपने आप को शुभ समझते हैं और अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। इसके साथ ही वह पूरे घर को डेकोरेट करते हैं। इस मौके पर मीसलटोस पौधे की पत्तियों को भी जगह जगह लटका देते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इस अवसर पर क्रिसमस के दिन जब हम अपने घरों को सजाते हैं तो उस दिन मीसलटोस पौधे की पत्तियों को भी जगह जगह लटका दिया जाता है। मैं स्वयं एक हिंदू धर्म का अनुयायी होते हुए भी क्रिसमस ट्री को लाकर घर में सजाकर उसको एक आराधना के रूप में देखते हुए, एक प्रेयर के रूप में देखते हुए अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। इस्लाम के बारे में भी बताया जाता है। इस्लाम भले ही ईसा मसीह के जन्म का उत्सव नहीं मनाता, लेकिन जीसस की इज्जत सम्मान अवश्य करता है। मुसलमानों की नज़र में प्रभु ईसा मसीह ईसाइयों के पैगंबर हैं और यह भी मान्यता है कि उनके धर्म का एक अभिन्न हिस्सा है। कुरान
ईसा मसीह को एक ऐसी अहम व्यक्तित्व के तौर पर देखता है जो पैगंबर मोहम्मद के पहले आए थे। इस तरीके से अब ईसाई धर्म में क्या खाया जाता है या क्रिसमस के दिन क्या खाना पीना होता है, इसके संबंध में भी मैं आपको चर्चा करना चाहूँगा। ईसाई अपने धर्म के कारण किसी भी आहार या उदार प्रतिबंध के अधीन नहीं है। वह मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन और शिक्षाएं ही उसकी मुक्ति का कारण हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो क्रिश्चियन ईसाई धर्म के अनुयायी या मतावलंबी हैं, वो खाने पीने के मामले में किसी भी प्रकार का कोई प्रिकॉशन से मेरा तात्पर्य कोई वर्जित भोजन उनके पास नहीं है। जो जिसकी इच्छा है, जो जिसकी अभिलाषा है, वह वही खाना खा सकता है, कोई भी पेय पदार्थ पी सकता है। अर्थात खाने पीने के मामले में ईसाई धर्म पूरी तरीके से छूट देता है। अगर मैं कहूँ कि जिस प्रकार से हिंदू धर्म के अंतर्गत मांस आदि खाने पर प्रतिबंध या मना है, इस प्रकार से ईसाई धर्म में, क्रिश्चियन रिलीजन में किसी भी प्रकार के खाने पीने पर कोई पाबंदी नहीं है। अब ईसाई धर्म में जातियां कितनी होती हैं? माना जाता है कि इस्लाम और ईसाइयों में जाति भेद है ही नहीं, इसलिए इन धर्मों के दलितों के साथ भेदभाव नहीं होता और वह सभी सामाजिक और आर्थिक दर्जे में दूसरे मुस्लिमों और ईसाइयों के बराबर होते हैं। अर्थात क्रिश्चियन धर्म, क्रिश्चियन रिलीजन, ईसाई धर्म सभी ईसाइयों को, सभी को बराबर का, समानता का दर्जा देता है। किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं होता। ईसा मसीह, प्रभु ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि वह कोई देवता है, लेकिन उन्होंने मानव सेवा के कल्याण में अपना सारा संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया। आज जानेंगे कि इसके संबंध में प्रभु यीशु मसीह की जो सेवा थी वो कितनी सफल रही। ईश्वर, ईसाई तीन तत्ववादी हैं और वे ईश्वर को तीन रूपों में समझते हैं। पहला परम पिता परमेश्वर, दूसरा उनके पुत्र ईसा मसीह अर्थात यीशु मसीह, और तीसरा है पवित्र आत्मा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पहला परम पिता परमेश्वर, दूसरा उनके पुत्र प्रभु ईसा मसीह यानी कि यीशु मसीह, और तीसरा पवित्र आत्मा, सोल। अब भारत में ईसाई धर्म कौन लाया, उसके संबंध में भी कुछ तथ्य मेरे सामने आए हैं। भारत में ईसाई धर्म का प्रारंभ ईसा मसीह के 12 मूल धर्म दूतों में से एक थॉमस के सन 52 में केरल में आने के बाद हुई। मैं पुनः रिपीट करना चाहूँगा, पुनः बताना चाहूँगा कि भारत में ईसाई धर्म का प्रारंभ या उनका अस्तित्व सन 52, ओनली 52 में केरल में ईसा मसीह, प्रभु ईसा मसीह के 12 मूल धर्म दूतों में से एक थॉमस के केरल में आने से यह ईसा मसीह भारत में आया। अब निसंदेह प्रभु यीशु एक यहूदी थे। उनका जन्म दुनिया के यहूदी हिस्से गलील में एक यहूदी माँ से हुआ था। उनके सभी मित्र, सहयोगी, सहकर्मी, शिष्य सभी यहूदी थे। वह नियमित रूप से यहूदी सामुदायिक पूजा में पूजा करते थे, जिन्हें हम आराधनालय कहते हैं। हिब्रू में प्रभु यीशु का नाम येशुआ था, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद जोशुआ होता है। तो हमें यीशु नाम कैसे मिला, यह एक कहानी के तौर पर तो नहीं, एक वास्तविकता के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा। उनका असली नाम यीशु था। क्रिसमस के उत्सव के बारे में सबसे आम कहानी वह थी जब प्रभु यीशु की माँ मैरी को बताया गया था कि वह प्रभु से एक विशेष बच्चे को जन्म देगी। यह एक भविष्यवाणी थी। कहा जाता है कि मदर मैरी को यह भविष्यवाणी 25 मार्च को मिली थी और ठीक 9 महीने के बाद 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म हुआ था। क्या आप सहमत हैं?
ईसाई धर्म के अनुसार 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के तौर पर और इसको क्रिसमस डे के रूप में मनाने से हम लोगों में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। पहली बार ईसाई रोमन सम्राट और रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के शासनकाल के दौरान सन 336 में पहली बार 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार मनाया गया। पोप जूलियस ने 25 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट का जन्म दिवस मनाने का निर्णय लिया था। दुनिया भर में कई धर्म और संस्कृतियां क्रिसमस मनाती हैं, जिनमें ईसाई, कैथोलिक और बौद्ध शामिल हैं, और इसमें शामिल होने वाले अन्य धर्मों के अनुयायी, अन्य धर्मों के मतावलंबी भी अब सम्मिलित होते जा रहे हैं। वह भले ही अपने धर्म से अलग धर्म के हों, लेकिन क्रिसमस के त्यौहार को वो एक अपने लिए भाग्यशाली त्यौहार के रूप में देखते हैं, जिससे उनके ऊपर भी प्रभु यीशु की कृपा होती है। अन्य धर्मों के लोगों की उनकी अपनी अपनी परंपराएं और मान्यताएं हैं। जो लोग धार्मिक नहीं हैं या पूरे वर्ष आस्था का पालन नहीं करते, वे भी क्रिसमस को धार्मिक या गैर धार्मिक तरीके से मना ही लेते हैं। मॉडर्न क्रिसमस, जो आज के समय में क्रिसमस चल रहा है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के आधुनिक क्रिसमस का रूप प्रारंभ 4वीं शताब्दी में हुई मानी जाती है, लेकिन इसकी तारीख 25 दिसंबर ईसा मसीह की जन्म तिथि के आधार पर नहीं चुनी गई थी। कहा जाता है कि पोप जूलियस एक ने इसे तब चल रहे सर्दी के मौसम में मनाए जाने वाले त्योहारों को देखते हुए रणनीतिक रूप से यह तारीख दी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यह पर्व मनाने लगें, प्रभु यीशु का जन्मदिन को मनाएं, क्रिसमस के त्यौहार को मनाएं और आपस में मिलजुल कर रहें। आज का यह त्यौहार, यह क्रिसमस का त्यौहार, यह क्रिसमस का फेस्टिवल, यह बड़ा दिन, यह मैरी क्रिसमस आप सभी परिवारजनों के लिए बहुत बहुत शुभ हो। मैं परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से करबद्ध अर्थात हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, इस पूरे संसार में हमेशा हमेशा के लिए, सदैव के लिए शांति और सौहार्द का वातावरण बने और हम इसी प्रकार से अपने धार्मिक त्योहार, उत्सव और फेस्टिवल मनाते रहें और आप सभी अपने परिवारजनों सहित प्रसन्न, खुश, आनंदित, धनी और स्वस्थ रहें। आपके घर में एक खुशियों का, एक हैप्पीनेस का वातावरण बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं क्रिसमस त्यौहार की हार्दिक बधाई देते हुए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। आप सभी को यह क्रिसमस का त्यौहार बहुत बहुत शुभ हो। मैरी क्रिसमस। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और अगेन मैरी क्रिसमस।